हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 22 गाइडेंस। एपिसोड की शुरुआत होती है एल के क्वाइट ऑब्जर्वेशन से। वो किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन उसका दिमाग कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। उसके लिए अब एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि उसके हिगुची ही वो आदमी हो सकता है जिसे वो कीरा के नाम से ढूंढ रहा था। एल अपने आप से पूछता है कि मीसा अमाने इतना आगे कैसे जा सकती है। वो मानता है कि मीसा ने जानबूझकर रिस्क लिया, लेकिन ये भी सोचता है कि अगर क्रिमिनल किलिंग्स अचानक बंद हो जाती हैं तो ये अनडिनाइबल प्रूफ होगा कि उनका शक सही था। इसी मोमेंट पर एल एक और डिसीजन लेता है। वो क्लियरली सोचता है कि हिगुची को अभी पकड़ना गलत होगा। अगर उसे पहले अरेस्ट कर लिया गया और उसकी किलिंग्स मेथड समझ नहीं आए तो कीरा की पावर किसी और को ट्रांसफर हो सकती है। दूसरी तरफ लाइट यागामी मीसा से सीधा सवाल करता है। वो पूछता है कि उसने हिगुची को कैसे इतनी आसानी से ट्रिक कर लिया। मीसा सच बोलती है, लेकिन जानबूझकर रम का नाम नहीं लेती। वो अपनी स्टोरी ऐसी बनाती है कि बाद में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो। लाइट इसी बात से परेशान हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मीसा ने कुछ तो छुपाया है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। मीसा को लगता है कि अब सब इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, लेकिन तभी एल अपना अगला मूव अनाउंस करता है। एल वेडी को एक स्पेशल असाइनमेंट देता है। उसे कहा जाता है कि हिगुची के घर में कैमरास और वायर टैप्स लगाए। वेडी बताती है कि ये काम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हिगुची की सिक्योरिटी एक्सट्रीमली हाई टेक है। ऑफिस बिल्डिंग और बाकी योत्सुबा मेंबर्स के घर पॉसिबल थी, लेकिन हिगुची के पर्सनल रेसिडेंस बहुत ज़्यादा सिक्योर है। एल बिना रुके बैकअप प्लान बनाता है। वो कहता है तो फिर हिगुची की कार में सर्विलेंस लगाओ। हिगुची के पास 6 गाड़ियां होती हैं और वेडी उन सब में मॉनिटरिंग डिवाइसेस इंस्टॉल करती है। इसके बाद एल एक और सीरियस सवाल पूछता है। वो लाइट और मीसा दोनों से पूछता है, क्या तुम दोनों को याद है कि तुमने कभी किसी को मारा हो? लाइट और मीसा दोनों बिना हेजिटेशन के मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी को नहीं मारा। तब एल अपनी नई थ्योरी सामने रखता है। वो क्लियरली कहता है कि लाइट यागामी पहले कीरा था, लेकिन उसकी पावर अब हिगुची के पास चली गई है। इसी वजह से लाइट को कुछ भी याद नहीं है। एल ये भी सोचता है कि क्या लाइट ने खुद अपनी पावर्स छोड़ी या कोई और इंसान पर्दे के पीछे से सब कंट्रोल कर रहा था। लाइट कामली जवाब देता है, अगर ऐसा है तो ये मेरी ही विल होगी। एल अग्री करता है। वो कहता है अगर कोई और होता तो लाइट को मारने के लिए 1 हफ्ता वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी सोच के साथ एल डिसाइड करता है कि ऐसे हालात क्रिएट किए जाएं जिसमें हिगुची अपनी पावर ट्रांसफ़र ना कर सके। अब फाइनल ट्रैप प्लान तैयार होता है। एल डिसाइड करता है कि साकुरा टीवी पर एक 3 आवर का स्पेशल कीरा प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम में एक ऐसा आदमी होगा जो क्लेम करेगा कि वो कीरा की आइडेंटिटी जानता है और एंड में नाम अनाउंस करेगा। ये आदमी होगा मात्सुडा। मात्सुडा का चेहरा एक ब्लर पेन के पीछे छुपा होगा। सही मोमेंट पर वो पेन गिरेगा और मात्सुडा का चेहरा रिवील हो जाएगा, जैसे शो पर मात्सुई के नाम से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर हिगुची उसे मारने की कोशिश करता है तो उसका किलिंग मेथड एक्सपोज हो जाएगा और वहीं से उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ दिन का वेट किया जाता है। 3 दिन बाद नामिकावा एक प्राइवेट मीटिंग में पहुंचता है, जहां योत्सुबा ग्रुप के 2 और मेंबर्स होते हैं, शिमुरा और मीडो। शिमुरा नामिकावा से पूछता है कि उसके हिसाब से कीरा कौन है, लेकिन नामिकावा इस टॉपिक से बचता है। तीनों ये कंफर्म करते हैं कि उनमें से कोई भी कीरा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व रहे क्योंकि वो मरना नहीं चाहते थे। शिमुरा कहता है कि कीरा या तो ताकाहाशी हो सकता है या हिगुची।
मीजो लॉजिकली ताकाहाशी को रिजेक्ट करता है। वो कहता है कि ताकाहाशी सिर्फ एक डिकॉय है, असली फायदा तो हिगुची को मिल रहा है। वो कंक्लूड करते हैं कि हिगुची ही कीरा है। तभी लाइट का फोन आता है। नामिकावा बताता है कि कॉल एल का है और उसे शिमोरा और मीडो को बताने की परमिशन मिल जाती है। लाइट उन्हें बताता है कि कीरा को पकड़ने का प्लान तैयार है और उन्हें एक फेवर चाहिए। नामिकावा भी रिवील करता है कि उसने भी डिड्यूस कर लिया है कि कीरा हिगुची ही है, जिस पर लाइट स्लिप कर जाता है और कहता है कि वो भी यही जानता है। लाइट पूरा प्लान समझाता है। शाम 7 बजे जब कीरा स्पेशल शुरू होगा, नामिकावा को हिगुची को कॉल करके बैड न्यूज़ देनी है और अगर कोई मेंबर इंटरफेयर करे तो उसे रोकना है। बदले में हिगुची के अलावा बाकी सबको इम्यूनिटी मिलेगी। कट होता है हिगुची के अपार्टमेंट पर। वो सोफे पे बैठा होता है, हाथ में रेड वाइन का ग्लास। वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। वो डिसाइड करता है कि मीसा से शादी करेगा, उसकी शिमिगामी आइज का यूज़ करेगा और फिर योत्सुबा का CEO बनेगा। इसी वक्त नामिकावा का कॉल आता है। टीवी ऑन होता है। कीरा स्पेशल शुरू हो चुका होता है। हिगुची पहले इसे एक हॉक्स समझता है, लेकिन नामिकावा कहता है कि ये आदमी योत्सुबा मीटिंग्स के बारे में जानता है। मात्सुदा हाटोरी के मर्डर के बारे में बात करता है। हिगुची पैनिक करने लगता है और सही मोमेंट पर मात्सुदा का कवर गिर जाता है और उसका चेहरा रिवील होता है। कॉमर्शियल ब्रेक हो जाती है। हिगुची कंफ्यूज हो जाता है। उसने तो मात्सुई नाम लिखा था, तो फिर ये कैसे जिंदा है? नामिकावा कॉल काट देता है और कहता है कि वो बाकी मेंबर्स से बात करेगा। अब हिगुची समझ जाता है कि उसे खुद एक्शन लेना पड़ेगा। वो मीसा को कॉल करता है। कॉल कट हो जाती है। वो मिडो से शो बंद करवाने को कहता है। वो भी मना कर दिया जाता है। वो रियलाइज करता है कि अगर वो गलत नाम बोलेगा तो उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। वो मोची को कॉल करता है ताकि मीसा की लोकेशन या मात्सुदा का नाम मिल सके, लेकिन मोगी और एइबर उसे हंसी में टाल देते हैं। लास्ट ऑप्शन के तौर पे वो योशिदा प्रोडक्शन के प्रेसिडेंट को कॉल करता है। वो नाम ना याद होने का ड्रामा करता है, लेकिन हिगुची को फाइल्स की लोकेशन और कीज बता देता है। हिगुची के पास 2 घंटे होते हैं। वो गन उठाता है, डेथ नोट के स्लिप्स लेता है और अपनी रेड स्पोर्ट्स कार में निकल पड़ता है। वेडी उसे पीछे से फॉलो करती है ड्राइव करते हुए। हिगुची डिस्पेयर में डूब जाता है, फिर अचानक पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर रम भी डर जाती है जब गाड़ी शहर की तरफ बढ़ती है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। एल ने लाइट यूज्ड टू बी कीरा बोलकर उसे फिर से जिंदा कर दिया। एल जब ओपनली कहता है कि लाइट पहले कीरा था, तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं होती, ये एक साइकोलॉजिकल रिवाइवल होता है। इस लाइन के बाद लाइट का दिमाग फिर से वही जगह चला जाता है जहां से कीरा पैदा हुआ था। पावर याद नहीं, यादें नहीं थीं, लेकिन सोच बिल्कुल कीरा वाली थी। एल ने जानबूझकर ये कहा था। हिगुची को अरेस्ट ना करना एक मर्सी नहीं, एक सैक्रिफाइस था। एल जानता था कि हिगुची को पकड़ने का मतलब कीरा को जिंदा छोड़ देना, इसलिए एल वेट करता है। वो कुछ लोगों की जान रिस्क पर डालता है ताकि कीरा की पूरी सिस्टम समझ आ सके। इस एपिसोड में एल पहली बार क्लियरली चूज करता है जस्टिस से पहले कंट्रोल। मात्सुदा का रोल सिर्फ बेट नहीं, शील्ड था। मात्सुदा को टीवी पर लाना सिर्फ हिगुची को प्रोवोक करने के लिए नहीं था। अगर हिगुची सक्सेसफुल होता तो किसी तरह किलिंग हो जाती, तो मात्सुदा के थ्रू ये प्रूव हो जाता कि कीरा को फेस और नेम चाहिए। मात्सुदा अननोइंगली ह्यूमन एक्सपेरिमेंट बन चुका था। नामिकावा का एल एक्सेप्ट करना उसकी डेथ से बचने का प्लान था।
जिस सेकंड नामिकावा लाइट के कॉल को एल मान लेता है, उसी सेकंड वो डिसाइड कर लेता है कि कीरा इज फिनिश्ड। वो हेरोइक नहीं है, वो ब्रेव नहीं है, वो सिर्फ जिंदा रहना चाहता है। और डेथ नोट में सबसे डेंजरस लोग वो होते हैं जो सिर्फ सर्वाइवल चाहते हैं। हिगुची की हंसी शिमिगामी लेवल मैडनेस। लास्ट सीन में हिगुची का हंसना कोई ईवल लाफ्टर नहीं है। वो मोमेंट है जब उसे समझ आ जाता है कि चाहे वो भागे, चाहे वो लिखे, चाहे वो मारे, गेम ऑलरेडी ओवर है। इसलिए रैम डर जाती है, क्योंकि जब एक इंसान अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है, वो शिमिगामी से भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। इस एपिसोड में कीरा का चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन उसका डर सबके चेहरों पे लिखा था। जब इंसान पावर के लिए इंसानियत छोड़ देता है, तो उसका अंत उसके खुद नहीं बल्कि उसके ही कदम लेकर आते हैं। और अब कीरा भाग रहा है, पर मौत उसके साथ ही उसकी गाड़ी में बैठी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।